जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी का वनवास टाइम चल रहा था और वनवास में सीता मैया राम जी के चरण दबा रही थी और राम जी आँख मूंद करके उनके पास लेटे हुए थे। उसी समय एक कौवा आया। वो कौवा नहीं, जैन था, इंद्रदेव का बेटा, और वो कुदृष्टि से मैया के पैरों में आके चोंच मारने लगा। तो मैया ने पूछा, आप कौन हो, कौन हो जो इस तरह मेरे पैरों में चोंच मार रहे हो? असली रूप में आओ। जयंत असली रूप में आया और बोला, मैया मैं तो आपको अपनी माता समझ के आपके चरण स्पर्श कर रहा था। तो सीता मैया ने कहा, औरत के पास वो दृष्टि होती है, छठी इंद्रिय होती है, जो हर इंसान का अच्छा बुरा स्वभाव समझ लेती है। तुमने कुदृष्टि से मेरे पैरों में चोंच मारी। तो वो असली रूप में आया और बोला, हाँ मैंने कुदृष्टि से आपके पैरों में चोंच मारी, क्या कर लोगे और क्या कर लेगा ये तुम्हारा बनवासी पति? इतने में श्री राम जी भी खड़े हो गए और वो बोला, ये तुम्हारा बनवासी पति कुछ नहीं कर सकता, इसका तो राजपाट भी चला गया इसके हाथ से। तो राम जी ने कहा, क्षमा मांगो। और उसने कहा, मैं इंद्र का बेटा हूँ जयंत, मैं क्यों क्षमा मांगूँ? जब उसने क्षमा नहीं मांगी तो राम जी ने एक दूब का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उछाल दिया। तो उसने कहा, इस दूब के टुकड़े से क्या होगा? और वो दूब का टुकड़ा नहीं, वो तो ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र। राम जी कुछ कहते उससे पहले ही ब्रह्मास्त्र अपने कार्य में शुरू हो गया और वो जयंत की तरफ चला। और जयंत ने भी देख लिया कि ये दूब का टुकड़ा नहीं, ये तो वो है ब्रह्मास्त्र। और वो भागा और भागते भागते वो तीनों लोक में गया अपनी जान बचाने, और उसकी जान कोई नहीं बचा सका। सब ने यही कहा, जब श्री राम की शरण में जाओगे जभी तुम्हारी जान बच पाएगी। और वो वापस श्री राम के चरणों में आके माफ़ी मांगने लगा। तो श्री राम जी ने कहा कि अब इस ब्रह्मास्त्र को जब मैंने छोड़ दिया है तो ये अपना कार्य पूरा करके ही आता है, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ, लेकिन इसको तो अपना कार्य करना ही है। और ब्रह्मास्त्र ऐसा कह के ब्रह्मास्त्र उसकी आँख में लग गया। श्री राम जी ने जयंत की जान बख्श दी, मगर उसकी आँख फूट गई जो कौवा बन के आया था। और कौवे की आँख इस जन्म में भी एक फूटी ही रहती है,